हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, टाइम से पढ़ रहे होंगे। एंड मैंने आपको जो 2 बात सिखाई थी, आई होप आप सभी लोग अपने डेली रूटीन में उनको शामिल भी किया होगा एंड आप लोग उनको फॉलो भी कर रहे होंगे। तो बताइए यहाँ से कितने बच्चे हैं जो सुबह उठ के अपने हाथों को देखते हैं। एंड सेकेंड थिंग मैंने क्या बताई थी बच्चों, आप लोग मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको 2 गुड हैबिट के बारे में सिखाया था। फर्स्ट वन, सुबह उठ के हमको अपने हाथों को देखना चाहिए। सेकंड वन, हमको धरती माता को प्रणाम करना चाहिए सुबह उठ के। उनके बेनिफिट्स क्या बताए थे कि जब हम अपने हाथों को देखते हैं तो हमारे हाथ में भगवान का वास होता है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती एंड श्री कृष्ण जी का। एंड हम धरती माता को प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें अन्न, जल, हवा, पानी सब चीज़ देती हैं। तो बच्चों, आज हम एक और नई आदत के बारे में सीखेंगे कि सुबह उठ के हमें क्या करना चाहिए। ओके बच्चों, तो जब हम उठते हैं बेटा सुबह, तो सबसे पहले हम हाथ देखते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? तो बेटा उसके बाद हमें हमारे प्रिय माता पिता मीन्स हमारे जो मॉम डैड हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि माता पिता को प्रणाम क्यों करना चाहिए? तो बेटा उसका रीज़न ये होता है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेवो भवः एंड पितृदेवो भवः। मीन्स मातृ देवो भवः एंड पितृ देवो भवः। इसका मतलब होता है बच्चों कि माँ बाप भगवान के समान होते हैं। तो बच्चों एक बात बताओ आप लोग मुझे, जब आप बीमार पड़ जाते हो या किसी मुसीबत में फंस जाते हो तो आपकी मदद करने सबसे पहले कौन आता है? आप अपने जब भी आप बीमार होते हो या कहीं भी आप फंस जाते हो तो आप सबसे पहले किसको याद करते हो? कौन आपकी हेल्प के लिए चला आता है? सभी बच्चे मुझे आंसर करेंगे। ऐसा कौन है जो आप लोगों की हेल्प करने के लिए आते हैं और जो आपको बिना एनी कॉस्ट बहुत सारा प्यार भी करते हैं? तो बेटा वो कौन होते हैं? हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारी हर मुसीबत में हमारे साथ रहते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमें बड़ा करने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों इसीलिए हमें सुबह उठ के उनका प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि एक वही ऐसे प्राणी हैं जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। ओके, अब बच्चों देखो, माता पिता को प्रणाम करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहले उनका आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद मिलने के साथ साथ मन में शांति आती है और घर का माहौल पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को लगता है जब हम पेरेंट्स के पैर छुएंगे, उनसे प्रणाम करेंगे कि हमारे बच्चों में एक अच्छे संस्कार हैं एंड हमारा दिन भी बहुत पॉजिटिव एंड हैप्पीनेस से भरा हुआ रहता है। तो बताइए आज कितने ऐसे बच्चे हैं जो सुबह उठ के अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? सभी बच्चे मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो सुबह उठ के अपने माता पिता को चरण स्पर्श या प्रणाम करते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट, सभी बच्चों को करना चाहिए। ओके, अब आप लोग डेली उठ के क्या क्या करेंगे? सबसे पहले उठ के अपनी हथेली को देखेंगे। सेकंड वन, धरती माता को प्रणाम करेंगे। नेक्स्ट अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके पीछे एक साइंटिफिक सोच क्या होती है? मीन्स जो साइंटिस्ट सोचते हैं, जब हम झुककर प्रणाम करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा ईगो कम होगा, जो हमारा सर्कुलेशन होता है बेटा ब्लड का, वो भी एक बेहतर होता है और हमारा दिमाग शांत होता है। इसीलिए प्रणाम एक आदत ही नहीं बल्कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। समझ में आया सभी बच्चों को? ये चीज़ सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर समझ में आया? यस। तो सभी बच्चे कल से उठ के पहले हाथ देखेंगे, फिर धरती माता को प्रणाम करेंगे, फिर अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे। ठीक है, ये सब हम क्यों करेंगे? जिससे हमारे अंदर एक अच्छी आदत विकसित हो जाए, हम संस्कारवान बने एंड हमारा दिन खुशी के साथ साथ बहुत अच्छा जाए। ठीक है बच्चों, जब आप अच्छे काम करोगे तभी तो आपको सब अच्छा मानेंगे, इसीलिए ये सारी अच्छी आदतों को आप फॉलो करेंगे। अब माता पिता को प्रणाम करने के बाद बेटा किसका नंबर आता है? अब आता है सूरज भगवान को प्रणाम करने का नंबर। अब सूरज को प्रणाम क्यों करना चाहिए एंड सूरज को सुबह क्यों देखना अच्छा होता है? उसके पीछे रीज़न क्या होता है पता है आप सभी लोगों को? तो बेटा देखो, हम सूरज को इसलिए प्रणाम करते हैं कि सूरज को हमें जीवन का सोर्स माना गया है।
बच्चों सोचो, अगर सूरज ना होता तो क्या होता? अगर इस दुनिया में सूरज नहीं होता तो क्या होता? आप मुझे ज़रा सोच के आंसर बताओ सभी बच्चे चैट बॉक्स में, कि हम सूरज को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, क्या बेनिफिट होता है सूरज से? यस करेक्ट, सूरज हमें लाइट देता है, हीटिंग देता है। वेरी गुड। ओके बच्चों, तो देखो सूरज से क्या होता है, हमें रोशनी मिलती है। सूरज से जो हमारे प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो ग्रो करते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। पानी का जो साइकिल होता है वो भी नहीं चलेगा अगर सूरज नहीं निकलेगा तो, एंड ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। सभी बच्चों को पता है कि सूरज की रोशनी, सूरज से हमें क्या मिलता है, कौन सा विटामिन मिलता है बच्चों सूरज से हमें? सभी बच्चे बताएंगे सूरज से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। यस करेक्ट बच्चों, सूरज से हमको मिलता है विटामिन डी। इसीलिए विटामिन डी के लिए भी हमें सूरज की रोशनी लेना आवश्यक है। अब सूरज को देखने की परंपरा मीन्स सुबह के समय अगर सूरज को देखना या सूरज देव को जल चढ़ाने का मतलब होता है कि नई ऊर्जा का स्वागत करना, दिन की शुभ शुरुआत करना। तो हम कह रहे होते हैं कि हे सूरज देव हमें शक्ति दो, क्योंकि सूरज से भी हमें एनर्जी मिलती है। कभी आपने देखा हो, आप ठंड के टाइम में सूरज में रोशनी में, अभी ठंड चल रही है बच्चों, तो हम लोग कहते हैं ना कि चलो थोड़ा धूप में बैठते हैं। यस, तो धूप में हम क्यों बैठते हैं? जिससे हमारी बॉडी को थोड़ी सी गर्माहट मिले एंड हमारी बॉडी थोड़ा वार्म अप फील करे। इसीलिए हमारे को सूरज की ज़रूरत होती है। और आजकल तो आपने सुना भी होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी चल रही है सोलर पैनल वाली, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा जो लाइट होती है उसको लाइट में जो कन्वर्ट होती है वो किसके द्वारा होती है बेटा? सोलर पैनल। और सोलर पैनल को भी किसकी ज़रूरत होती है? सूरज की। तो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? इसलिए हमारे जो पूर्वज हैं वो कहते हैं कि सुबह का सूरज ज़रूर देखना चाहिए। अच्छा बच्चों, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न क्या होता है? जो सुबह की सूरज की रोशनी होती है वो सबसे पहले तो ये पता ही है हमें विटामिन डी देती है। और हाँ, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सूरज की जो मॉर्निंग वाली रोशनी होती है ना, उससे हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। और जो आँखों, वो उसकी जो रोशनी होती है, रेडनेस होता है, अगर हम सूरज की रेडनेस पने पे देखेंगे तो उससे हमारी आँखों की रोशनी में भी इम्प्रूवमेंट होता है। और नींद और रूटीन सही करती है ये चीज़। समझ में आया बच्चों? तो अब देखो इनसे हमारे को क्या संस्कार का विकास होगा। अगर हम धरती माता, माता पिता, सूरज, इन तीनों को हम प्रणाम करते हैं तो हमें देखो रेस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड एंड डिसिप्लिन, ये तीनों भावनाएं हमारे अंदर विकसित होती हैं। हमारा मन और शरीर दोनों हेल्दी रहते हैं। तो इस रूटीन से क्या होता है, अगर हम ये रूटीन फॉलो करेंगे, हमारा दिन पॉजिटिव शुरू होता है। हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है, जो हम टेंशन लेते हैं, वो लेवल थोड़ा कम होता है। हमारा पढ़ाई और काम में मन लगता है। हमारे जो दिन की शुरुआत है बच्चों बहुत अच्छी होती है। अब बच्चों के लिए इसका स्पेशल बेनिफिट क्या मिलता है? जो बच्चा अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं, सुबह सूरज को देखते हैं, तो वो ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, ज़्यादा ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी रहते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं और उनके अंदर एक अच्छे संस्कार भी विकसित होते हैं। तो पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि बच्चों को बोलकर नहीं, खुद करके दिखाइएगा। क्योंकि आपको बच्चों क्या है, आप अगर डेली अपने माँ बाप से प्रणाम करेंगे, आपको क्या मिलेगा? सुबह ही सुबह आशीर्वाद मिलेगा बड़ों का। और आशीर्वाद में बहुत बड़ी पावर होती है जो कि आपकी पूरी लाइफ को बहुत अच्छी बना सकती है। तो सभी बच्चे प्रॉमिस करेंगे, कल से सभी बच्चे ये सारे रूटीन को फॉलो करेंगे। मैं डेली आप लोगों से अपडेट लूँगी कि कौन कौन बच्चा ऐसा है जो क्लास में ये चीज़ें फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों? जो बच्चा अपने माता पिता का सम्मान करता है, जो सूरज को शक्ति को मानता है, तो उसका जीवन सफल, स्वस्थ और संस्कारी बनता है। ठीक है बच्चों? यस, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं। कैसी लगी आप लोगों को मेरी क्लास? अगर अच्छी लगी हो बच्चों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ आप सभी लोग इस रूटीन को ज़रूर फॉलो करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।